तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आपके साथ हम फिर डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3 का, जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु मत समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ज़रूरत हो गई है एक मानव के जीवन में, जैसे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना ये फ़ोन चार्ज होगा, ना लाइट बढ़ेंगी और ना ही हमारा कोई काम हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारा मानना है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम जानें, आखिर ये कैसे हो रही है। आप जानिए कि आखिर विद्युत है क्या, विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसके बारे में आप जानिए। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अच्छे तरह से इस अध्याय को पढ़िए और इस अध्याय से ऐसे सीखिए जैसे कि आपको प्रैक्टिकली कोई बता रहा हो। जैसे आसपास में मैं कुछ पढ़ाऊँ, आप आसपास में देखिए और उसे सीखिए कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट हमारा इससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। चुंबकीय क्षेत्र से बने या ना बने, लेकिन इससे तो पक्का बनता है। जैसे ओम्स लॉ को, ओम के नियम को पूछ देगा, आवेश क्या है, या कोई न्यूमेरिकल्स दे दे। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि विद्युत आवेश। हमारा शुरुआत ही यही से होता है कि आखिर विद्युत है क्या, विद्युत आवेश क्या है। पहले जानिए विद्युत आवेश होता क्या है। मान लीजिए ये कोई तार है, चालक। चालक किसे कह सकते हैं? चालक, हम तार को कह सकते हैं तार। तार को हम क्या कह सकते हैं? चालक कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इस तार को हम चालक कह सकते हैं। अब क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, या कोई चालक है। ठीक। इसमें हम विद्युत मतलब विद्युत इधर से इधर भेज रहे हैं। ठीक है। जब विद्युत को इधर से इधर भेजेंगे, ठीक है, तो मैंने आवेश हम प्रवाह करेंगे। प्रवाह का मतलब इधर से उधर जाना, बहना। बहना का प्रवाह होता है, मतलब आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना। तो क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होती है, मैं इसमें छोड़ा हूँ। ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि पदार्थ का एक ऐसा गुण है, समझ लीजिए कि ये भी एक गुण है, क्योंकि बगैर गुण के लकड़ी में तो धारा नहीं जा सकती ना। आखिर क्यों लोहे की चीज में जा सकती है, क्यों तांबे में जाती है, ठीक है, क्यों एल्युमिनियम में थोड़ा सा जाती है। ठीक है। एल्युमिनियम में जाती है पर कम जाती है। ठीक है। ठीक है। और लोहे की वस्तुओं में क्यों जाती है, धातु की वस्तुओं में क्यों जाती है। तो ये सब सोना चांदी सब में धारा की आखिर इसी सब में क्यों प्रोवाइड करती है, हमारा लकड़ी में क्यों नहीं करती, प्लास्टिक में क्यों नहीं करती, कपड़े में क्यों नहीं करती। ठीक है। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये पदार्थ का बना होगा, मान लीजिए लोहा, किसका बना होगा? लोहा का। ठीक। ठीक, लोहा का एक तार है, समझ लीजिए रॉड है। ठीक है। इस पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं? धारा, इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। तो अब जब हम भेजेंगे इलेक्ट्रिसिटी को इधर से इधर, ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इधर से इधर उधर भेजते हैं, मतलब इस बाएं साइड से दाएं साइड भेजते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा एक विद्युत उत्पन्न होता है, प्लस एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक। देखिए जब हम इधर से इधर भेजेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को क्यू से। ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? क्यू है। तो इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी पदार्थ में जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा, प्लस चुंबकीय क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई तार है, उसके चारों तरफ ऐसे 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 करके क्या होगा? एक चुंबकीय सर्कल के टाइप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। तो जब किसी पदार्थ में हम धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, उसमें हम धारा डाल रहे हैं, तो वो आवेश, उसमें आवेश उत्पन्न होगा। आवेश के कारण क्या होती है? विद्युत धारा गमन करती है, चलती है। तो आवेश क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा, प्लस क्या होगा? ये जो हमारे चुंबकीय एक चारों तरफ, उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है।
तो देखिए जो जितने हाई वोल्ट करेगा उसमें अधिक उतना ही क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिस कम वोल्ट करेगा उसमें कम क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आवेश किसे कहते हैं कि उसमें क्या होगा, जिसमें क्या हो, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वो और क्या, विद्युत आवेश, उसे कहते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और प्लस क्या होगा कि उसमें क्या आवेश उत्पन्न होगा, इसे हम कहते हैं चुंबक विद्युत आवेश, ठीक है। आगे इसके दो प्रकार का, पहला प्रकार होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आगे हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। प्लस फॉर्मूला मतलब Q बराबर एन ई, इसके बारे में भी समझेंगे Q बराबर एन ई क्या है। तो खैर उतना मत ध्यान दीजिए, इसको काट दीजिए। आगे आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। धनात्मक और ऋणात्मक, देखिए धनात्मक और ऋणात्मक क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो आवेश, क्योंकि देखिए इसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऐसा भी हो सकता है और सिर्फ ये भी हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश ऋणात्मक होता है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। और प्रोटॉन पे धनात्मक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह कैसा होगा, वह धनात्मक होगा, ठीक। तथा अगर इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक है, किसी किसी पदार्थ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, तो उसे क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। वह क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या होगा, धनात्मक, और ऋणात्मक की अधिकता है तो क्या है, धनात्मक, और इसकी कमी अधिकता है तो ऋणात्मक, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। और देखिए जैसे मैं, आपने चुंबक पढ़ा होगा, मैग्नेट में, मैग्नेट शायद गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेट है जो भी हो, चुंबक है, चुंबक, ठीक है। चुंबक में क्या होता है, एक होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ, ठीक है। मतलब प्लस और एक होता है माइनस। देखिए जब माइनस माइनस मिलते हैं तो क्या आता है, प्रतिकर्षण, और जब प्लस प्लस मिलता है तो प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण। और जब माइनस प्लस मिलता है और प्लस माइनस मिलते हैं तो क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। मान लीजिए कि एक चुंबक है, ठीक है, और उसके बगल में एक और चुंबक है। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो देखिए ये प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो क्या, प्रतिकर्षण को मतलब दूर हटेंगे, ठीक। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको प्लस कर देना, इसको माइनस, तो माइनस प्लस तो आकर्षण, ठीक है। जब चिन्ह विपरीत होते हैं, तो अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा प्लस, तो जब विपरीत हो गए तो आकर्षण का मतलब समीप आएंगे, ठीक है। और जब एक जैसे रहेंगे पोल उसके, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण मतलब दूर हटेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है जिसे हम पढ़ते हैं, तो उसे नए पेज पर करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नए पेज पर उसको बारे में हम बताते हैं। फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करते हैं। Q बराबर, मैंने आवेश बराबर N इंटू ई, ये जो डॉट का चिन्ह बना है इसे क्या कहते हैं, गुणा, क्या कहते हैं, गुणा। ये किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो ये किसका चिन्ह है, गुणा, डॉट मैंने गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब Q बराबर यानी यहाँ पर Q क्या है, तो देखिए Q बराबर आवेश, ठीक। Q क्या है हमारा, आवेश मैं भी बताया हूँ, ठीक। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों
की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और जो हमारा ई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है। ई क्यू बराबर आवेश, एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस N2, और क्या है, ई बराबर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये जानिए। तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। सी यहाँ पर क्या है, जहाँ पर सी बराबर कूलाम, ठीक है, सी बराबर कूलाम, सी बराबर क्या, कूलाम। तो इसका क्या होता है, मात्रक। देखिए मैं आपको पढ़ाया हूँ कि मात्रक का आखिर प्रयोग क्यों करते हैं। अगर मैंने बोल दिया, आप क्या लीजिए, चावल लीजिए, समझ लीजिए सपोज दैट चावल, दूध और चलिए मान लीजिए इतना। मैं कहूँ कि जाइए दुकान से आप लोग क्या लिए, एक चावल लाइए, एक चावल लाइए। तो एक चावल का मतलब क्या, आप जाके बोलिएगा दुकानदार से कि मुझे एक चावल दीजिए, तो वो आपको एक झापड़ खींच के देगा, ठीक। क्योंकि एक चावल का मतलब क्या, एक चावल का मतलब क्या, कुछ नहीं। एक दाना लेके जाओगे क्या, एक चावल का मतलब कुछ नहीं। तो एक चावल के आगे मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे एक चावल, चावल के आगे मुझे एक चावल लेना है, तो एक चावल के आगे क्या, मान लीजिए केजी लगा दीजिए, ठीक है, या जीएम लगा दीजिए, मतलब किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम चावल या 1 ग्राम चावल, ठीक। अगर मुझे दूध नापना होगा तो मैं किस में, लीटर में, ठीक, या मिलीलीटर में, ठीक है। अब ऐसा जगह थोड़ी है, मुझे एक दूध दे दो, या मुझे एक जूस दे दो, या मुझे एक पानी दे दो, नहीं ना। क्या कहेंगे, मुझे 1 लीटर पानी दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, या 1 मिलीलीटर दे दो, ठीक है। तो ये क्या है, मात्रक। जब तक ये नहीं रहेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप आखिर वस्तु को दर्शाएंगे किससे, आपको चाहिए क्या, ठीक है। दूसरी प्रकार, अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख दे तो क्या, -19 क्या, तो -19 गुलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एक पॉइंट बनाइए और लिखिए, आवेश का मात्रक बराबर गुलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक गुलाम, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे हम पढ़ते हैं चालक और कुचालक। मैं आपको बताया हूँ, आवेश, विद्युत धारा किसी चीज में बहती है और किसी चीज में नहीं बहती। जैसे कि लोहे में, तांबे में, चांदी में, सोने में बहती है, ठीक है। लेकिन लकड़ी में, प्लास्टिक में, कपड़े में, इन सब चीजों में क्या होती है, नहीं बहती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे चालक और चालक, ठीक है। चालक वह कोई वस्तु है, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, etc, ठीक है। देखिए, वह पदार्थ है, चालक वह पदार्थ है जिसमें, चालक मतलब चलता है, चालक मतलब समझ लिए, एक्चुअली होता नहीं है, चालक मतलब चलता है। तो किस में चलता है, धारा के चलती किस में है, तो लोहा में चलती है, सोना में चलती है, चांदी में, तांबा में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चलती हैं, ठीक है। तो वो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो अभी कैसे, आसानी से, उसे क्या कहते हैं हम, चालक कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुचालक। कुचालक वह पदार्थ है, इसका जस्ट अपोजिट है, किसका, इसी का, चालक का जस्ट अपोजिट, कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत
धारा आसानी से प्रवाह नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक को आराम से पढ़िए, ठीक है? परेशान होकर मत पढ़िए। अगर आप कुछ इस चीज़ को लेकर डिप्रेस हैं या किसी अन्य चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो उन्हें थोड़ी देर मोबाइल को रोकिए, कुछ देर आराम कीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद पढ़िए। क्योंकि देखिए, पढ़ना है तो मेरा मानना है कि 1 घंटे पढ़ो, लेकिन अस्थिर से पढ़ो, या तो पढ़ो ही नहीं, बात खत्म। ठीक? या तो पढ़ो ही नहीं, या तो पढ़ो 1 ही घंटे पढ़ो तो अस्थिर से पढ़ लो। ठीक है? तो ये मैं जो बता रहा हूँ उसे अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है? तो अब इसका क्या है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, लड़की बहुत सुंदर हो तुम लोग, लकड़ी। ठीक है? प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक है? कपड़ा, भीगा हुआ सूखा कपड़ा, ऐसा सूखा, अगर सूखा कपड़ा है तो। ठीक है? तो क्या है, कुचालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा चलती ही नहीं है। ठीक है? चलती ही नहीं है, तो उसे क्या करते हैं, जैसे कि उसे हम कहते हैं विद्युत, क्या कहते हैं, कुचालक। ठीक है? लेकिन विद्युत नहीं चलती है। ये लकड़ी, प्लास्टिक, आपके आगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। प्लास्टिक, लकड़ी, सूखी लकड़ी कैसे सूखी, हरी में कभी कभी लाइन प्रवाह हो जाती है। ये अपवाद टाइप का समझिए, तो ये आपको बाद में पढ़ना है। बस आप इतना समझिए कि गीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक। अब हम आगे हो सकता है कि एक हेडिंग पढ़ाएं जिसका नाम है विद्युत धारा। उसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, उसमें आपको आगे डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 3, क्योंकि आराम आराम से वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, फिर हम अगले पॉइंट भी हम बताएंगे। ठीक है? विद्युत धारा, विद्युत धारा है क्या? जैसे विद्युत आवेश पढ़े आपने, अब विद्युत धारा पढ़िए। विद्युत धारा क्या है, किसी चालक में, मान लीजिए किसी चालक में, समझ लीजिए किसी चालक में, चालक में क्या, चालक में क्या, आवेश, आवेश में आगे पढ़ाया हूँ, आप याद कीजिए। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है भाई साहब, कहते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया। मैं बताता हूँ, परेशान मत होइए। मैंने बताया किसी चालक, मान लीजिए कोई चालक ले लिया आपने। ठीक है? उसमें क्या क्या, आवेश प्रवाह कीजिए। ठीक है? आवेश मान लीजिए आपने प्रवाह कर दिया। ठीक है? मतलब उसमें धारा दे दी। अब क्या होगा, आवेश प्रवाह करेंगे तो प्रवाह की दर, ये समझिए, दर, दर का मतलब होता है बटा। ये मैंने उसलिए लगाया कि 1/2, 1/3 लिखते हैं ना, तो ये वही है, दर मतलब बटा। उसके दर, इसे समय से किससे तुलना किया जाता है, दर को समय से। तो किससे, समय से, को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते किसके से, तो धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। I को हम किससे, मतलब धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? धारा बराबर, मैंने विद्युत धारा बराबर उसमें आवेश, ठीक, आवेश दर माने ये, और उसको क्या, समय, तो उसमें लगने वाला समय। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब यहाँ पर I क्या है, I धारा है। ठीक? अब यहाँ के बाद Q क्या है, Q आवेश है। ठीक? T क्या है, तो T हमारा समय है। ठीक? हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, देखिए, इसका अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक। क्या हमको लिखना पड़ेगा, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, क्यों, इसको देख, इसी एक और नाम से जानते हैं, इसका एक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर।
एम्पियर, एम्पियर एक्चुअली लिखते हैं कैसे, एम्पियर, एम्पियर ऐसे, लेकिन एक्चुअली कैसे, AMP बना दीजिए। ये सिंपल है कि नहीं इंग्लिश में, तो इसे क्या कहते हैं, एम्पियर। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है, मात्रक, एक और मात्रक क्या, एक और मात्रक होता है जिसका नाम है, इससे देखिए ये तो इसका एम्पियर हो गया, एक और बनाया जा सकता है क्यू। क्यू का मैंने क्या बताया, कूलाम। ठीक, कूलाम। ठीक, ये क्या है, बटा, ये बटा है दर, तो इसे मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक, समय, समय का क्या होता है, सेकेंड, गुलाम प्रति सेकेंड। इसका क्या होगा, दूसरा मात्रक, तो इसके कितने मात्रक, दो मात्रक, एम्पियर, गुलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके हो सकते हैं गुलाम प्रति सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, बहुविकल्पी में MCQ में आ जाता है कि धारा का मात्रक है, एम्पियर कभी दे देगा, कभी कभी ये दे देगा गुलाम प्रति सेकेंड। देखिए दे सकता है, ए में देगा एम्पियर, बी में गुलाम प्रति सेकेंड, और सी में दोनों, और डी में कोई नहीं। तो क्या मानेंगे, सी, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।